Hi everyone, this is Arju Tamanna and hope you all are well. Today we discuss polymorphism part 3. That means कि हम आज करेंगे मेथड ओवरराइडिंग जिस इससे पहले हमने कर लिया है पॉलीमॉर्फिज्म है ना पॉलीमॉर्फिज्म में हमने किया है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख ले, आई बटन पर क्लिक करें और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो आप उसकी डीपली मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। आज हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग कैसे अचीव करते हैं? ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग हमारा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें हम अचीव करते हैं दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन, मेथड ओवरराइडिंग अकर्स इन टू क्लासेस दैट हैव इज अ रिलेशनशिप। देखिए, ये हम मेथड ओवरराइडिंग जो यूज़ करते हैं डिफरेंट क्लास होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर इज अ रिलेशन, दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस जहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा वहीं पर हम मेथड ओवरराइडिंग यूज़ कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये हुआ। और सेकेंड कंडीशन है कि हमारा जो पैरामीटर होगा और उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे बिल्कुल सेम होंगे। द मेथड्स मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एंड सेम नेम। ठीक है, मेथड्स का भी नेम होगा सेम और उसके पैरामीटर भी बिल्कुल ही सेम होंगे, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम हो, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम हो, या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम हो। तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है फुलफिल होना चाहिए, तभी हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव करेंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग काफ़ी सिंपल है, और मेथड ओवरलोडिंग में जस्ट इसका अपोजिट होता था कि वहाँ पर सेम क्लास के अंदर ही हमें परफॉर्म करना होता था, बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए था वहाँ पर। बट यहाँ सेम ही होना चाहिए, बट क्लासेस डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि सुपर चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी हम मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसका हम कोड कैसे करते हैं। विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं। वेट प्लीज, बिफोर गोइंग टू विजुअल स्टूडियो कोड we have to understand real life example, real world example of method overriding. Okay, I'm writing here animal food chain. हम बचपन से या फिर हम 6, 7, 8 क्लास में ही हम पढ़ते आ रहे थे कि एनिमल्स फूड चेन क्या होता है या फिर हमारा फूड चेन क्या होता है। तो इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग के लिए। तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग में जैसे कि हमें मालूम है कि जो टाइगर्स है, टाइगर किसे खाता है, सॉरी लॉयन, ये शेर है, शेर किसे खाएगा आपको पता है, जिराफ को खाएगा। और जिराफ किसे खाता है, जिराफ डिपेंड होता है ग्रास पर। ठीक है, तो ये हमारा एनिमल्स का फूड चेन है। तो इसे ही अगर हम कोड में करें, प्रोग्रामिंग करें इसके थ्रू या मेथड ओवरराइडिंग करें, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये देखिए सारे एनिमल्स है, एनिमल से ही इनहेरिट हो रहा है हमारा। ये शेर हुआ, ठीक है, फिर जेब्रा भी हुआ, ठीक है, ये सारे क्या है, एनिमल्स है। तो हमारे ओवरराइड के कॉन्सेप्ट में क्या देखना है कि हमारा इज अ रिलेशनशिप बने। ठीक है, यानी इनहेरिटेंस हो। तो मैं कह सकती हूँ कि लॉयन इज अ एनिमल, ठीक है, जिराफ इज अ एनिमल। ठीक है, तो यहाँ इज आ का हमारा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो। अब हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो चलिए यहाँ पर वही सारे एनिमल्स है ना, लॉयन और जेब्रा, सारे का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं क्लास एनिमल, क्योंकि एनिमल ही सारे हैं, एनिमल से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक मैं मेथड बनाती हूँ वॉइड ईट, क्योंकि सारे एनिमल्स ईट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, ये मेथड हो गया हमारा, और इस मेथड के अंदर एक मैसेज डाल देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या वो मैसेज रहेगा हमारा, ऑल एनिमल्स ईट्स, ऑल एनिमल ईट्स, है ना, सारे एनिमल्स खाते हैं। अब क्या खाते हैं वो अलग अलग उनका प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर एक और मैं क्लास बनाती हूँ यहाँ पर लॉयन की। लॉयन क्या है, उसकी भी अलग अपनी प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, लेकिन हमने मेथड ओवरराइडिंग में क्या करना है, हमें सेम मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ भी ईट देंगे मेथड का नेम, ओके, और विथ सेम आर्ग्यूमेंट्स। इसमें जो नल पैरामीटर है, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ भी मैंने नो आर्ग्यूमेंट्स लिया है। ठीक है, तो सेम ही होना चाहिए बिल्कुल, बट डिफरेंट क्लास। एनिमल डिफरेंट क्लास हुआ, लॉयन डिफरेंट क्लास हुआ। ठीक है, और इसके सेम मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देती हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ लिखती हूँ मैसेज चेंज कर देती हूँ। ठीक है,
लॉयन ईट जेब्रा। ठीक है, वो जेब्रा को खाता है। बस सिंपली मैंने ऐसे ही कर दिया। ओके, एक और क्लास बना लेते हैं। ठीक है, जेब्रा का। ठीक है, क्लास जेब्रा। और जेब्रा की भी अपनी 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 प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या इसके अंदर भी वही सेम मेथड यूज़ करेंगे, वॉइड ईट एंड नो पैरामीटर एंड हियर मैसेज में यहाँ मैं कर देती हूँ, यहाँ पर जेब्रा ईट्स क्या ईट करता है, ग्रास। ओके, मैंने जो आपको पिक्चर में समझाया था, जो दिखाया था, सेम मैंने यहाँ उसका कोड कर दिया। ठीक है, अब करते हैं हम अपने फाइनल जो टेस्ट के लिए क्लास लिखती हूँ यहाँ पर डेम ओवरराइडिंग डेमो। ठीक है, ये क्लास का नेम दे दिया और यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक है, वॉइड मेन स्ट्रिंग args और ये ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, हम सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे अलग अलग, हर क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते थे तो हमारा क्या होता है कि जो उसके चाइल्ड्स होते थे उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उसके पेरेंट्स वगैरह सबको हम कॉल कर लेते थे। लेकिन हमारा यहाँ पर ओवरराइडिंग का मतलब ये हुआ, इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग में डिफरेंस यही है कि हमारे जो क्लासेस है ना, सब क्लासेस है, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ईट का ही मैंने लिया है तो एनिमल्स तो हो गए सुपर क्लास, बट जो टाइगर्स है, लॉयन है, जेब्रा है ना, एलिफेंट्स है, एवरीवन हैव डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टी आल्सो। ठीक है, तो उनके जो फूडिंग है या फिर उनके खाने का जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर क्लास के लिए, हर उसके चाइल्ड क्लास के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर जैसे जेब्रा का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, जैसे चलिए बना ही लेते हैं। ठीक है, जेब्रा का z ले लेते हैं। ठीक है, z इक्वल्स टू न्यू जेब्रा ले लिया। ठीक है, और z डॉट ईट, अगर मैं z डॉट ईट की, ठीक है, तो इसका क्या करेगा, बस मैं आपको वो भी दिखा दूँ क्या मैसेज ये शो करेगा जो जेब्रा का है। चलिए पहले सेव कर लेते हैं। सेव क्या लिया था यहाँ पर मैंने, एनिमल लिया है क्या क्लास, हाँ एनिमल लिया है। ठीक है, तो एनिमल डॉट जावा। ओके, एनिमल डॉट जावा से कर लिया। अब मैं इसे करूँगी रन। जेब्रा इट्स ग्रास, देखिए है ना, और यहाँ दे रहा ओवर राइडिंग डेमो क्या है, जेब्रा इट्स ग्रास, यानी जेब्रा का ही दिखाया यहाँ पर, टाइगर का नहीं दिखाया और उसका मेन का नहीं दिखाया, एनिमल का नहीं दिखाया। तो हमें इसलिए सारे के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना होगा और सबको क्रिएट करके बताना होगा। तो फिर मैं यहाँ पर बनाती हूँ लॉयन के लिए, लॉयन l इक्वल्स टू न्यू लॉयन। ओके, ये रहा हमारा, और l डॉट ईट, क्योंकि ईट जो है ना हमने सारे में सेम लिया है। ईट जो मेथड्स है, यही तो हमारा ओवरराइडिंग है ना कि मेथड्स नेम सेम है, इसलिए हमें सबके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना होगा ताकि वो अपने क्लास के जो भी क्लास है उसकी मैसेज, जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको वो शो करे। कंट्रोल एस किया। चलिए इसका देखते हैं, इसका दिखाएगा लॉयन इट्स जेब्रा। प्रोसीड एंड देखिए जेब्रा इट्स ग्रास, क्योंकि पहला हमने दिया था, और लॉयन इट्स जेब्रा, ये रहा हमारा मैसेज। अब थोड़ा इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम अपने मेन वाले को, क्योंकि मेन का जो हमने मैसेज दिया था वो नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो मेन का है, अगर इनहेरिटेंस करते तो हम एल या जेड के थ्रू उसको कॉल कर लेते, लेकिन यहाँ पर ईट जो है हमारा सेम मेथड नेम है और प्रॉपर्टी भी उसकी सेम है, यानी उसका पैरामीटर भी जो है यहाँ पर नल पैरामीटर है, वहाँ भी नन पैरामीटराइज है वो भी। तो इस वजह से इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा एनिमल का ऑब्जेक्ट। एनिमल ए इक्वल्स टू न्यू एनिमल
ओके, और अगेन मैं करूँगी इसको a.eat। तो ये रहा हमारे टोटल मेथड ओवरराइडिंग का। तो 1 बाय 1 हम चलिए देख लेते हैं, सारे का आउटपुट हमारा आ गया। ये रहा देखिए, जेब्रा इट्स ग्रास, लॉयन इट्स जेब्रा एंड ऑल एनिमल्स इट्स। ठीक है, ये सारे मैसेज हमने दिखा दिए। ये सारा मैसेज जैसे हमने अपने वो एनिमल फूड चेनिंग वाले में देखा था, जस्ट यही हमारा आउटपुट चाहिए था और हमें ये मिल गया। तो अब आते हैं ओवरव्यू पर कि ओवरराइडिंग हमारा क्या है। देखिए डिफरेंट क्लास यूज़ करता है, तो क्लास एनिमल, क्लास लॉयन, क्लास जेब्रा, डिफरेंट क्लास हमने यूज़ किया है, बिल्कुल सही है। और जो सुपर क्लास में मेथड का नेम होगा वही उसके चाइल्ड क्लास में भी मेथड्स नेम होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ईट दिया है, वॉइड ईट, तो सेम लॉयन में भी ईट दिया है और जेब्रा में भी मैंने ईट दिया है मेथड। सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट्स है ना, यानी इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया, तो यहाँ भी कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो यही हमारी ओवरराइडिंग की प्रॉपर्टी है। और जो भी कहें हम उसका कंस्ट्रेंट है या फिर कहें हम उसका यही रूल्स है। तो ये सारे हमने रूल्स को फॉलो कर लिया। आप यही चाहें तो एग्जांपल हम बैंक से भी ले सकते हैं। जैसे बैंक हमारा सुपर क्लास होता है और बैंक को इनहेरिट बहुत सारी क्लासेस, जैसे कि हो गई ICICI बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, मतलब ए वेराइटीज ऑफ बैंक जो है कि बैंक को इनहेरिट कर रही है। सबका अलग अलग नेमिंग है। और हर बैंक का ना, अगर आप लोन लोगे या फिर कुछ और कराओगे तो इंटरेस्ट उनका होता है डिफरेंट वे में होता है। लेकिन हम जैसे कि इंटरेस्ट निकालेंगे तो SBI का भी इंटरेस्ट होता है, पंजाब नेशनल का भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला क्या करेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन मेथड्स नेम क्या होगा, इंटरेस्ट। तो सारे में भी हम ये करके इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए ये होमवर्क। तो आप बैंक का एक आप ओवरराइडिंग करके देखिएगा। अगर कोई एरर आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको भी लेकर के आ जाऊंगी और मैं आपको समझा दूंगी। तो मेथड ओवरराइडिंग यहीं तक फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।